अज्ञात कॉल, एक रहस्यमयी कहानी। साल 2023, मुंबई शहर। रात के 2 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और दूर से समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी। सड़कें लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, जिनकी रोशनी बारिश में झिलमिला रही थी। अंधेरी वेस्ट के एक छोटे से अपार्टमेंट में रवि, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा था। वह अक्सर देर रात तक काम करता था, क्योंकि उसे शांति में कोडिंग करना पसंद था। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। बाहर गरजती बिजली ने अचानक खिड़की पर रोशनी फेंकी और उसी समय रवि के फोन की घंटी बज उठी। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसने सोचा। उसने स्क्रीन की ओर देखा। एक अनजान नंबर था। उसने पहले तो अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब दूसरी बार वही नंबर फिर से चमका तो उसका माथा ठनका। तीसरी बार कॉल आने पर उसने अनिच्छा से फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई। रवि, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूं। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये आवाज नेहा की थी, उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। रवि का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नेहा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो। कॉल कट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:10 थे। उसने घबराकर अपने लैपटॉप पर कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसे जो दिखा उसने उसे और भी हैरान कर दिया। वह नंबर किसी भी नेटवर्क पर मौजूद नहीं था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, मुझे ढूंढो, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी यादों में 2 साल पहले की वो मनहूस रात तैरने लगी, जब उसे नेहा की मौत की खबर मिली थी। 2 साल पहले नेहा की बॉडी एक पुरानी नदी के पास मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि मामला कुछ और था। पुलिस ने यह मामला जल्दी ही बंद कर दिया था और नेहा के परिवार वालों ने भी कभी कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन एक बात हमेशा अजीब लगी थी, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। रवि ने फैसला किया कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही रवि ने नेहा के पुराने घर जाने का फैसला किया। नेहा का घर मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित था। यह एक पुरानी हवेली थी, जो पिछले 2 सालों से बंद पड़ी थी। हवेली के आसपास झाड़ियां उगाई थीं और दरवाजे पर जंग लग चुकी थी। जब रवि वहां पहुंचा तो उसे हवेली के गेट के ऊपर एक पुरानी घड़ी टंगी हुई दिखी, जो ठीक 2:10 पर रुकी हुई थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। वह आसानी से खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यहां सालों से कोई नहीं आया। लेकिन एक चीज अजीब थी। ड्राइंग रूम की टेबल पर नेहा की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तभी अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रवि ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी रवि को फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, सच जानना चाहते हो? रवि का शरीर कांपने लगा। उसने डरते डरते कहा, नेहा, तुम यहां हो? अचानक एक झटके से हवेली की खिड़कियां खुल गईं और अंदर तेज हवा चलने लगी। एक पुराना अखबार जमीन पर गिरा। रवि ने जब उसे उठाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उस अखबार में एक खबर छपी थी, नेहा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। रवि ने ध्यान से पढ़ा। नेहा की मौत की वजह एक जमीनी विवाद था। उसके परिवार पर कुछ प्रभावशाली लोगों का दबाव था, लेकिन इससे पहले कि वह पुलिस में जाती, उसे मार दिया गया और हादसे का रूप दे दिया गया। रवि ने समझ लिया कि नेहा की आत्मा अब तक इंसाफ चाहती थी। तभी हवेली की घड़ी अचानक चलने लगी और रवि के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, अब मैं आजाद हूं। शुक्रिया रवि। रवि समझ चुका था कि नेहा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और कुछ महीनों बाद असली गुनहगार पकड़े गए। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में बना रहा, अगर नेहा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी तो वह कॉल किसने किया था?
और अतः अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।